गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महत्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः पटगर्भ्यो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रमथासि शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्नास्मद् गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि यह संसार जीव को मोहित करने के लिए ही है। जब संसार की ओर जीव देखता है तो मोहित हो जाता है। मोह माने बुद्धि का उलट हो जाना। मुह वैचित्ते, चित्त का विपरीत हो जाना। जो चीज जैसी है उसको वैसी न समझकर उससे उल्टा समझना। चित्त की विपरीतता क्या है? तो भगवान ने कहा कि त्रिभिर्गुणैर्भावैरिभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमभ्यम्। इन 3 गुणों की ए भी से व्यक्त कर रहे हैं। ए भी मतलब माने ये सबको दिखते हैं, सबको मालूम पड़ते हैं। क्या दिखता है? तो यह हड्डी मांस चाम का तमोगुणी शरीर बना हुआ है, ये सबको दिखता है। इसमें रजोगुणी क्रिया होती है। संसार का ज्ञान होता है, वह होता है सात्विक वृत्तियों से। द्रव्य का होना तामसी वृत्तियों से होता है। आत्मा इससे परे है, तो इस पर इन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर? तो आत्मा पर। इसलिए इनसे उसका कोई बंधन नहीं होता। शरीर नहीं था तब भी आत्मा तो था। शरीर तो नहीं था पहले, लेकिन आत्मा तो है। नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा। तो क्रिया होती है तब भी आत्मा है, नहीं होती है तब भी आत्मा है। वृत्तियां उठती है तब भी आत्मा है, नहीं उठती है तब भी आत्मा है। आत्मा वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती। एभ्यम परमव्ययम, इसमें जो एभ्यः शब्द दूसरी बार आया है, भगवान इनसे परे है, आत्मा इनसे परे है। एभ्यः, किंतु मनुष्य इनमें फंस गया है। देह नहीं था, अपने को देह मानने लग गया। राग संसार से उपसृष्ट वृत्ति है। हम मोहित क्यों हो गए हैं? तो बुद्धि ही उलट हो गई है। हमारी बुद्धि उलट हो गई है, इसलिए हम मोहित हो गए हैं, पक्षपात कर लिए हैं। तो किसी के प्रति राग करके दूसरे के प्रति क्रूरता करने लगते हैं। किसी के प्रति राग करते हैं तो किसी के प्रति द्वेष आ जाता है। तो उनके प्रति इतना द्वेष कर लेते हैं कि दिल जलने लगता है, एसिडिटी हो जाती है। किसी के प्रति इतना मोह हुआ कि अच्छाई बुराई उचित अनुचित दिल ही जलने लगा महाराज। तो यह जो है त्रिगुणमय है माया। जैसे कोई रस्सी त्रिगुणी होती है, वैसी ही है माया ये। तो भगवान ने कहा कि द्वैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं इससे तार दूंगा। बड़ी सुंदर बात इन्होंने
तो माँ में वह ये प्रपद्यन्ते, इधर से उदासीन हो गए, इधर से उपेक्षा हो गई। अपेक्षा में अंधापन है और उपेक्षा में दृष्टि है। अपेक्षा माने हम किसी को कहते हैं, किसी को चाहते हैं तो हमारी नजर उस पर बंध जाती है। उपेक्षा से देखते चलो, अपेक्षा मत रखो, उपेक्षा से देखते चलो। तो बड़ा बाजार में हजारों आदमी, हजारों गाड़ियां, हजारों कारें और लोग निकल जाते हैं, हमारी नजर नहीं अटकती। लेकिन कहीं ट्रेन में मिल गए, कहीं प्लेन में मिल गए, किसी सवारी गाड़ी में मिल गए, बस वगैरह में, वो घनिष्ठ हो गए। एक सीट पे बैठे थे, बातें होने लगी, फंस गए। तो यही है, इसलिए जो है इससे बचना है तो भगवान ने कहा माँ में व ये प्रपद्यन्ते। सबसे बढ़िया उपाय भगवान ने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मां मया प्रहत ज्ञान आचुरम भावामाश्रिताः। ये 7वां अध्याय का 15वां श्लोक है और 16वां श्लोक है चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञान सुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान की शरण कौन लेता है? तो दुष्कृतिनः, इनके पूर्व जन्म के, इस जन्म के पाप इनके दिमाग में छाए हुए हैं। दुष्कृतः अस्ति येषाम इति दुष्कृतिनः, बुरे बुरे काम किए हैं। चोर मालिक के सामने जाने से डरता है, कैसे जाए? ये भी नहीं है, ये समझते हैं कि हम बुरा काम करेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। मूढ़ है और सचमुच उन्हें मनुष्य ही प्राप्त नहीं है, मनुष्यत्व प्राप्त नहीं है। मनुष्य हुए परंतु समझदार नहीं हुए, मूढ़ हो गए। और मूढ़ होने पर भी पुण्यात्मा नहीं रहे, पापी हो गए। और आश्रम भावमाश्रिताः, उनके मन में आसुरी भाव आ गया। महाराज, आसुर भाव क्या होता है? तो अशुषु रमन्ते, बस खाओ पियो और मौज उड़ाओ। अशुषु रमन्ते, ये आसुरी भाव है। मौज उड़ाओ, इतने ही दुनिया है और कुछ नहीं है। ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं। भगवान की शरण लेने में बाधा क्या है? तो अपना पाप, अपनी मूढ़ता। तो हम लोग अब तक क्या किए हैं जीवन में? खूब मौज किए हैं, खाना खाए हैं और निकाले हैं, बस यही तो किए हैं। तो यहां भगवान ने कहा कि हमारी शरण ले लो। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगिति सुर सरिता आस करत ओस कण की। कितना सुंदर बात इन्होंने कह दी। ऐसी मूढ़ता या मन की मूढ़ता है। परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कण की। ऐसी मूढ़ता छाई हुई है। मूढ़ माने अटक गया है, इसके बिना नहीं रह सकता। जरा लिस्ट बनाकर एक दिन देखिए कि किन किन चीजों में के बिना हम रह नहीं सकते। ऐसा निकलेगा कि ऐसा जूता ना हो तो हमारी इज्जत नहीं बचेगी। हाँ, अभी हमारे एक बुआ का लड़का जो है कहा कि हम इसी कंपनी का जूता लेंगे, हम तो ऑर्डिनरी नहीं लेंगे। तो उसी से हमारी खुशी फंसी हुई है। तो और कपड़े में मैच करने वाली चाहिए बिंदी, हमको चाहिए भाई, जो कपड़े में मैच कर जाए, ऐसी बिंदी हमको लगानी है। ऐसा ही मुझको उस तरह का वस्त्र पहनना है। और यही नहीं, जूती भी जो हमको पहननी है वो भी मैच वाली होनी चाहिए, जो मेरी साड़ी से मैच करे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसी में फंसे रहते हैं। मूढ़ मतलब अटक गए हैं, इसके बिना उनका मतलब लग रहा है कि जिएंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे, इसी में फंसे हुए हैं। तो क्या क्या चाहिए इनको? तो ऐसा खाने को चाहिए, ऐसा पीने को चाहिए,
अर्थात तुम अपने महत्व को भूल गए और इसी में फंसे हुए हो। इन सब चीजों में महत्व आ गया, ईश्वर के महत्व को भूल गए। परमात्मा का जो महत्व था उसको मूल, ईश्वर को हमने क्या बना रखा है? तो ईश्वर को हमने माध्यम बना रखा है, और लक्ष्य क्या है? तो वस्तुएं हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे तो हमको बढ़िया जूता मिल जाएगा, बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा, बढ़िया आज पार्टी मिल जाएगी। महाराज, अभी नए साल गुजरा है, तो नए साल पे सबसे ज्यादा मैंने देखा ब्राह्मण घरों में केक काटा गया। आप अपने को भूल गए महाराज, आप ब्राह्मण हैं, अपने ब्राह्मणत्व को आप भूल गए हैं। आपको संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री संध्या करना चाहिए, वो भूल गए। आप जनेऊ भी अब नहीं पहनते हैं। आप ईसाइयत को लेके घूम रहे हैं, ईसाइयत को जो है ढोंग ओढ़े हुए हैं। अपने आप को भूल गए, आप अपना महत्व समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने बच्चे के बर्थडे मना रहे हैं, केक काटते हैं। बताइए, दीप जलाना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, और केक काटना शुरू कर दिए। अभी मैंने एक वीडियो में देखा कि एक लोग जो है उसमें क्या कर रहे थे कि लड़का का फोटो बना के गुड्डा बनाए थे, उसमें पूरा उसी लड़के का फोटो था, और उसके ऊपर से उस लड़का जो है धारदार चाकू से काटा। तो ये हमारी सभ्यता नहीं है महाराज, ये अपनी सभ्यता नहीं है। इस सभ्यता से दूर होना है। अपने अब जेवर, साड़ी, पाउडर, लिपस्टिक लगाकर आप सुंदर बनते हैं, स्वयं में असुंदर हैं। स्वयं में आप असुंदर हैं और सुंदर बनते हैं। आप में तो कुछ है ही नहीं। जब बाहर की चीज आती है तब आप अपने को सुंदर बनाते हैं। जो अपने भीतर परमात्मा गौरव है उसे भूल गए हैं। अपने भीतर परमात्मा है, आत्मा है, हम हैं, यह सबसे बड़ी चीज है। हम होश हवास में हैं, यह सबसे बड़ी चीज है। हम बिना किसी चीज के अंदर में रहते हैं, यह सबसे बड़ी चीज है महाराज। हम अपने हित में तृप्त रहते हैं, यह सबसे बड़ी चीज है। स्वातंत्र्य परमम सुखम, स्वतंत्रता का परम सुख है। आप तो पराधीन होकर, एक वस्तु से पराधीन है कि हमको ये चाहिए, ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसा हमको बिस्तर चाहिए तो नींद आएगा। ये आज ठंडा ज़्यादा है, ऐसा ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना कोई ठंडा पड़ता है। हमको उसमें भी दुख नजर आता है महाराज। गर्मी है तो ठंडा होता तो अच्छा होता है। मतलब हम ही भूल गए हैं कि हमको खुशी किससे मिलती है। असुसु रमनते, अर्थात इंद्रियों में रम गए हैं महाराज। अब देखो, 4 गाली दे दो। भगवान रामचंद्र के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती है। वे तो राजा हैं, महाराजा हैं, है कि नहीं? राजकुमार है, उनकी कंपनी पहले से ही अच्छी रही है। और श्री कृष्ण तो ग्वालों की कंपनी है, वे तो साले कहकर बोलते हैं एक दूसरे को। इतनी 4 गाली दी। दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा आसुरो भवासिता। ये परमेश्वर की शरण जो है नहीं लेते, परंतु पुण्यात्मा लोग जो हैं, सुकृतिनः, जो सुकृति है, वे परमेश्वर की शरण करते हैं। यह पुण्यात्मा की पहचान है। पुण्यात्मा भगवान के भरोसे काम करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। वे अपने बाहुबल से भी काम नहीं करते, दूसरे के भरोसे भी काम नहीं करते, अपनी धन संपदा के भरोसे भी काम नहीं करते महाराज, अपने नौकर चाकर के भरोसे भी काम नहीं करते, परमेश्वर के बल पर काम करते हैं। उनका बल परमेश्वर है, उनका बल वस्तुएं, नौकर चाकर, ये सब नहीं है। उनका बल कौन है? तो परमात्मा है। दुनिया में जितना बल है परमेश्वर से प्राप्त होता है। दुनिया में जितना बल है वो परमेश्वर से प्राप्त होता है, कि कोई दूसरा देता है? वही देता है।
और वह आपको छोड़कर कभी जाता नहीं है, आपके दिल में रहता है। नारायण उसका नाम है, महादेव नाम है। नर के हृदय का नाम नारायण है महाराज। नर का हृदय ही नारायण है। नर माने नर का हृदय वह है, अयन माने निवास स्थान, जिसका आपका हृदय ही नारायण है। नारायण माने आपके हृदय में रहने वाले वस्तु सोते समय भी आपको छोड़कर नहीं जाता। सोते समय अगर वह छोड़कर चली जाए तो सांस भी आपको छोड़कर चली जाएगी। फिर लौटने वाला होश भी आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आप होश भी नहीं आएगा। सुसुप्ति भी चली जाएगी। वह आपके हृदय में रहता है, वह एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ता है। आप ध्यान दें थोड़ा, आप उसकी गोद में बैठे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम परमेश्वर के गोद में बैठे हैं। सारी सृष्टि परमेश्वर की गोद में एक कण के समान है और उसमें आपका शरीर भी है। आप उसी के सहारे तो बैठे हैं, आप उसी के सहारे चलते हैं, आप उसी में बोलते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं और उसी में सोते हैं, जगते हैं, उसी में सोचते हैं। आपकी सांस उसी के सांस से चलती है। यह वायु उसी की सांस है महाराज। उसी की रोशनी में देखते हैं आप। यह सूर्य चंद्रमा उसकी आंख है। यह आपको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते भगवान। आप उसको भूल गए हैं, लेकिन वह नहीं आपको भूले हैं। आप उससे प्यार नहीं करते हैं, पर वह आपसे प्यार करते हैं। आप उसे नहीं देखते हैं, परंतु वह आपको देखते हैं महाराज। सुकृतिनः, जो पुण्यात्मा होते हैं उनका पर्दा जरा झीना होता है, वे परमात्मा को देख लेते हैं। जो महात्मा होते हैं, महात्मा वही हैं जो परमात्मा को जान गए हैं, वही महात्मा है। 4 रीति बताई, आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। यह मत समझिए कि भगवान मोक्ष ही देते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं। धन चाहने वाले को धन देते हैं, जो अपना दुख निवारण चाहते हैं उसका दुख निवारण करते हैं भगवान। जो उनका ज्ञान चाहता है उनको ज्ञान देते हैं, और जो उनके अनुभव में मग्न रहना चाहता है उनको अनुभव में मग्न कर देते हैं। वही भगवान है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।